नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और आज की इस वीडियो में एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी प्रश्न पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अगर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में सफल होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है विश्व बैंक का मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। तो 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला जो है फिलीपींस की में। तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी 1919 में। कहाँ पर? 1919 में। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष से किया गया। तो कब हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना, ये आपको बताना है। तो 1863। कब? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई है। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है इंटरपोल का मुख्यालय? तो ये है लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उदार ऋण खिलाड़ी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है उदार ऋण खिलाड़ी? तो ये कहा जाता है आईडीए को। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना? तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी राष्ट्रमंडल की स्थापना? तो 1926 में। कब? 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय? तो लंदन में है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो कब बना था। तो भारत ये 1949 में, कब 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी नाटो की स्थापना। तो नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में, कब 1949 में। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है नाटो का मुख्यालय। तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम में। किसमें, बेल्जियम में। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी WHO का मुख्यालय बताइएगा कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी सार्क की स्थापना। तो 1985 में, कब 1985 में सार्क की स्थापना की गई है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है सार्क का मुख्यालय। तो ये है काठमांडू नेपाल में। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइएगा आसियान का मुख्यालय। तो ये है जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो रेड क्रॉस का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है हेनरी ड्यूरांट को। किसे, हेनरी ड्यूरांट को। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है रेड क्रॉस का मुख्यालय। तो ये है टोक्यो जापान में। कहाँ, टोक्यो जापान में है। सॉरी, टोक्यो जापान में नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है रेड क्रॉस का मुख्यालय। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो कितनी बार मिल चुका है। तो अभी तक रेड क्रॉस को 3 बार, कितनी बार, 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो जो रेड क्रॉस दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब, 1961 में। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कब मिला था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1977 में। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्य कार्य है वो है मानवाधिकार की सुरक्षा करना। किसकी, मानवाधिकार की सुरक्षा करना। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि इंटरपोल क्या है। तो क्या है इंटरपोल। तो इंटरपोल ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो कौन थी।
तो WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी राजकुमारी अमृता कौर। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ पर की गई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। तो बताइएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं, तो कितने हैं, तो ब्रिक्स में कुल देश हैं 5। कितने हैं, 5 हैं। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि WTO की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो कब की गई थी WTO की स्थापना, ये आपको बताना है। तो WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। कब, 1995 में। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी ये कहा जाता है WTO को। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई है यूनेस्को की स्थापना, तो 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि NAM का प्रथम बैठक कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई है, तो NAM की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी बेलग्रेड में। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 35 है आपके सामने कि वर्तमान में सार्क देशों के संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है सार्क में सदस्य, तो सार्क में सदस्यों की संख्या है 8। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो एपेक का जो मुख्यालय है वो है सिंगापुर में। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 37 है आपके सामने कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई या कब किया गया, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 39 है आपके सामने कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है, तो इसे अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मनीला कौन से देश में है, तो ये है फिलीपींस में। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना है, तो कौन बना है, तो जो सार्क का इसका 8वां जो सदस्य देश बना है वो अफगानिस्तान बना है। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 41 है आपके सामने कौन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा, तो इनमें से कौन नहीं रहा है, तो ब्रिटेन अब ये यूरोप संघ का सदस्य नहीं रहा है। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि सर्वप्रथम 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया, तो किस वर्ष अपनाया था, तो सर्वप्रथम 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में 1999 में अपनाया था। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथियों, लास्ट प्रश्न है आज के फिटनेस सेट का कि वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है, तो कितने की हो गई है, तो जो वर्तमान में यूरो है ये 20 देशों की मुद्रा हो गई है। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्न करा दिए। अगर SSC GD में आपके इससे कोई भी प्रश्न बनता है तो वो हमारी इस वीडियो से वो प्रश्न आप बाहर नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।